आज हम फिर हाजिर हुए हैं आपके सामने विजन स्पार्क्स द टॉक शो में अपने नए मेहमान के साथ। भगवान एक हाथ से लेता है तो 10 हाथों से देता भी है, और उन 10 हाथों की जो खूबियां होती हैं वो अनगिनत होती हैं। ऐसा ही कुछ आज हमारे मेहमान के साथ भी हुआ है। बिल्कुल सही कहा वर्षा जी। आज की हमारी नन्ही मेहमान बहुत ही स्पेशल हैं, जैसा कि आपने हमारे प्रोमोज में देखा होगा। अंजनी सिंह ठाकुर, द सिंगर, द पेंटर एंड द फैशन डिजाइनर। सो आज के इस प्यारे से मौसम में इस प्यारी सी मेहमान को इनवाइट करने के लिए और वेलकम करने के लिए मैं बुला रही हूँ प्यारे से दो बच्चों को। सो लेट्स वेलकम नेहल एंड आदित्य। Hi guys, I am Nehal Chauhan and I am Aditya Pal. We welcome you to our YouTube channel Vision Spark the Talk Show in episode 5. आज हम आपको एक खास मेहमान से मिलाने जा रहे हैं जो है तो बहुत छोटी लेकिन उनके सपने हैं बहुत बड़े बड़े, जिनके गले में है साक्षात सरस्वती। जब वो गाती हैं तो बांसुरी की धुन सी मीठी लगती है। तो आइए मिलते हैं हमारे नन्हे मेहमान से, अंजनी ठाकुर। थैंक यू। अंजनी, मेरा आपसे सबसे पहला सवाल है, आपने गाना किस उम्र से चालू किया था? मैंने गाना गाना 6 ईयर से चालू किया था। मुझे गाना गाना अच्छा लगता है, इसलिए मैं 6 ईयर से हमेशा गाना गाती हूँ। तो अंजनी, आपको किस प्रकार का गाना गाना पसंद है? अंजनी, क्या प्लीज आप हमारे लिए एक गाना गाएंगी? हाँ क्यों नहीं, मैं आपके लिए गाना जरूर गाऊंगी। मुझे गाना गाना बहुत पसंद है। अंजनी, क्या मधुर आवाज है तुम्हारी, है ना नेहल? हाँ आदित्य, हमारी अंजनी ने तो बहुत अच्छा गाया। Thank you. Now we would like to invite Varsha ma'am and Shivani ma'am. थैंक यू सो मच आदित्य एंड नेहल। आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से इस प्रोग्राम को होस्ट किया है एंड आई होप अंजनी ने भी आपके साथ एंजॉय किया होगा। तो आइए स्वागत करते हैं अंजनी के मम्मी पापा का। स्वागत है आपका। तो सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहती हूँ कि बहुत ही खूबसूरत बेटी आपको भगवान ने गिफ्ट में दी है। एंड मैं अब इंटरव्यू का सिलसिला, जैसा कि टॉक शो है तो इंटरव्यू का सिलसिला हम चालू करते हैं। तो मैम आपसे बस मुझे इतना पूछना है कि अंजनी के पैरों में समस्या कब और कैसे हुई? मैम जब इसका बर्थ हुआ था तब ये बिल्कुल ठीक थी और डॉक्टर ने भी मुझे खुश होकर बताया था कि बेटी हुई है और वो अच्छी है सीमा, क्योंकि
इससे पहले भी थोड़ी कुछ ट्रेजेडी हम लोगों के साथ हुई थी कि इससे पहले भी हमारे 3 बच्चे नहीं रहे थे। तो मैं अपने बहुत खुशी से बताया था, बट उसके बाद इसको फीवर आया, 1 महीने की हुई है। तो उस फीवर की वजह से इसको हमको आईसीयू में रखना पड़ा है इंदौर में ही। तो उसके बाद जब हम घर इसको लेके गए तो देखा कि इसके पैर में तो वो कमर से नीचे पूरा ही पैरालाइज जैसा हो गया था, सेंसेशन नहीं था कुछ भी। तो तब से अभी तक जी तो सीमा जी, जब आपको ये बात पता पड़ी तो आपने कई डॉक्टर्स को दिखाया होगा उसकी इस बीमारी के लिए? जी मैम, जब मालूम पड़ा ऐसा कुछ हुआ है उसको, तो हम दोनों बिल्कुल शक रह गए कि क्या हो गया है ये। इतनी मुश्किल से मतलब बेटी आई घर में और फिर उसको भी फिर परेशानियों से फिर से हम लोग एक बार फिर से गिर गए। हम लोग उसको इंदौर और इंदौर के बाहर जहाँ जहाँ जिसने बताया सब जगह गए, भोपाल गए, अहमदाबाद गए, और जहाँ भी जिसने जिस डॉक्टर का नाम लिया वो सब जगह गए, बट उसको क्या बीमारी है वो कोई भी नहीं बता पाए, अभी तक नहीं बता पाया। उसके MRIs भी हुए, छोटी थी तभी दो बार हो गए 2 महीने की बच्ची के, बट फर्स्ट टाइम कुछ भी नहीं है उसमें निकला, सेकंड टाइम भी कुछ नहीं निकला। अच्छा, तो उसका रीजन क्या है वो कोई बता ही नहीं पा रहा कि कारण क्या, किस वजह से उसको ये दिक्कत हुई, ये अभी तक कोई भी उसका सही तरीके से नहीं बता पाया कोई भी डॉक्टर। मेरा सवाल अगला आपसे है, आपको कब महसूस हुआ कि अंजनी की आवाज़ बहुत मधुर और सुरीली है और उसे स्टेज परफॉर्मेंस भी करना चाहिए? देखा जाए तो अंजनी को शौक बचपन से ही है। ये जब छोटी थी, 2 साल की है, 3 साल की थी, जब यह थोड़ा बहुत गाना गाती रहती थी, गुनगुनाती रहती थी। उस वक्त हम बोलते थे अरे क्या कर रही है, वो क्यों चिल्ला रही है। फिर एक बार देवास में कंपटीशन हुआ, सिंगिंग कंपटीशन। उस वक्त फिर हम इसे लेके गए कि चलो कुछ नहीं तो एक बार देखते हैं। लेकिन जब वहाँ कंपटीशन में गई है और सीनियर ग्रुप में वो कंपटीशन हुई थी 8 to 15 18 हाँ, कंपटीशन हुई थी, उसमें इसने 3rd पोजीशन लगाई। अरे वाह। उस दिन से फिर हमें पता लगा कि नहीं यार, इसका अब इसे आगे इसी लाइन में से आगे बढ़ाना चाहिए। उसके बाद तो फिर ये बस आगे मतलब तब से सिलसिला चालू हुआ इसका। उसके बाद तो फिर बहुत सारे प्रोग्राम भी इसने बाहर जाके भी दिए, भोपाल हुआ, अहमदाबाद हुआ, माउंट आबू हुआ, कई जगह इसने प्रोग्राम देने गई है। और उसके अलावा भी इसने सीनियर ग्रुप में, जूनियर ग्रुप में कई सिंगिंग जो इंडिया लेवल की सिंगिंग कंपटीशन जो होती वो जीती है इसने। अभी लेटेस्ट इसने एक जैन समाज की एक कंपटीशन हुई थी जो बॉम्बे वालों ने करवाई थी, उसमें करीब 706 बच्चों ने भाग लिया था। बच्चों के अलावा विदेश से भी कई जगह से बच्चों ने भाग लिया, उसमें इसने पहला स्थान इसको मिला था। उसके बाद से इसकी बस जर्नी चालू हुई थी। तो सर, अंजलि ने किस एज से एग्जैक्टली स्टेज प्रोग्राम करना शुरू किया है? अंजलि ने 7th ईयर, जब 7th ईयर की थी, उसने इसका पहला स्टेज प्रोग्राम हुआ था भोपाल में। अच्छा। और वहाँ पे भी उसने बहुत बढ़िया गाना गाया था। मतलब ये उसका पहला परफॉर्मेंस? हाँ, पहला परफॉर्मेंस था इसका स्टेज का। अच्छा अच्छा। बहुत बढ़िया। उसके बाद से इसकी जर्नी स्टार्ट हुई। हाँ। और वो प्रोग्राम ऐसा था कि भोपाल के सबसे बड़े जो रविंद्र भवन है वहाँ इसका प्रोग्राम हुआ था, क्योंकि उस जगह काफी ऑडियंस भी आई होगी। हाँ, बहुत पूरा बड़ा सा है वो, और काफ़ी पुराना है भोपाल का। और उसमें जो अच्छे अच्छे गायकार ही गाते हैं उस स्टेज पे। क्या बात है। वहाँ पे इसको सबसे पहला चांस मिला। बहुत बढ़िया। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि अंजलि एक दिन अपने पैरों पे ज़रूर खड़ी हो और उसे वो सारी खुशियाँ मिले और संगीत में वो अपना नाम रोशन करे। मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे है कि जब अंजलि का स्कूल में एडमिशन हम करवा रहे थे तो उस ड्यूरेशन में आपको किसी प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ा? जी मैम। जैसे कि उसको ये प्रॉब्लम है, तो जहाँ जहाँ भी गए हम लोगों ने, हालांकि वो बच्ची बहुत
पढ़ने में इंटेलिजेंट भी थी, जी। नर्सरी और प्ले ग्रुप उसने क्लास में फर्स्ट रैंक उसको आई, बट तो उसके बावजूद तो उसको कोई भी स्कूल ले ला नहीं चाह रहा था बिकॉज ऑफ हर डिसेबिलिटी। उसके बाद हम लोग देवास में रहते हैं, तो वहाँ जितने भी बड़े स्कूल हैं हर जगह गए, तो सभी जगह हमको एक ही आंसर मिला। मतलब कई जगह तो बहुत ज़्यादा हम लोग को भी खराब फील हुआ कि रिपोर्ट कार्ड लेके हम लोग उसका बैठे रहे और हम लोग मिलने तक नहीं है। करीब 8-10 स्कूल हम लोग गए और उसके बाद हमने सोचा कि अगर ये लास्ट स्कूल है, एक बचा था कि इसमें जाएंगे और इसके बाद अगर नहीं हुआ तो फिर हम लोग कोर्ट केस करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो दे रखा है कि किसी भी बच्चे को शिक्षा से वंचित नहीं किया जाए, शिक्षा का अधिकार सब बच्चे को मिलना है। और उसके माइंड में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सही बात सही है। और वो क्लास में फर्स्ट भी आ रही थी कि मैं बिल्कुल, पढ़ाई, बिल्कुल। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। उसके बाद भी अगर कोई नहीं लेना चाह रहा है तो ये क्या है ये। सही बात है। तो बट आखिर में जब हम लोग गए, ये सोच के हम लोग गए कि शायद यहाँ भी मना कर दिया ही जाएगा, फिर भी हम लोग एक chance लिया। गए इसकी लास्ट की, चलिए ये और देखते हैं, उसके बाद भी तो फिर कुछ ना कुछ तो करेंगे, क्योंकि पेरेंट्स है बच्चे को ऐसे कहीं भी छोड़ नहीं बिल्कुल, सकते। विदाउट सही बात है। एजुकेशन भी हाँ। तो ऐसे बच्चे के लिए तो एजुकेशन सबसे पहले है। मस्ट है। Exactly. एजुकेशन हर किसी के लिए मस्ट है। बिल्कुल सही बात है। बट जैसे बोलते हैं ना, एक दरवाजा बंद होता है तो बिल्कुल। सौ होता है, बिल्कुल सही बात है। ऐसे ही उस स्कूल में इतना सपोर्ट मिला सर का, जो वहाँ के ओनर्स थे और प्रिंसिपल सर थे, डायरेक्टर थे, डायरेक्टर मैडम थी, उन लोगों ने इसका इंटरव्यू लिया, खूब बातचीत करी। उससे इतनी इम्प्रेस हुई कि इस स्कूल के ओनर्स जो मुंबई में रहते हैं, अच्छा। तो उन्होंने आपस में एक दूसरे से बातचीत करी और फिर उन्होंने बोला कि नहीं, इस बच्ची को हम छोड़ेंगे नहीं। वो खुद स्वयं बॉम्बे से बोले, इससे मैं इंटरव्यू इसका मैं लूँगा पर्सनली। वो खुद आया बॉम्बे से और पर्सनली इसका इंटरव्यू लिया, और वो इतना खुश हुए इससे मिलके कि इन्होंने हमको यही बोला कि मैं इसको एक शर्त पे रखूंगा स्कूल, कि आप इसको 12 तक हमारे स्कूल में पढ़ाएंगे। क्या अरे बात वाह, है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और उन्होंने बोला इसके लिए हम सारा रैंप वगैरह सब अभी होगा। आगे चल रही है, तो इस एक बच्चे के लिए भी हम पूरी करेंगे अपनी तरफ। रैंप बनवाना, उसके हिसाब से टॉयलेट वगैरह जो भी जरूरत है, इसको जैसी भी जरूरत लगे जो आप हमें बताओ, facilities उसको हम पूरा चाहिए। करने को तैयार है इसके लेकिन लिए। स्कूल वालों ने आगे रह के आगे इसके लिए रह के सारी फैसिलिटीज फैसिलिटी देने के लिए तैयार हो गए। बहुत बढ़िया। देवास में फेथ फाउंडेशन ग्लोबल स्कूल करके है, जी। उन्होंने हमको ये ऑफर दिया। बिल्कुल बहुत ही बढ़िया। उससे अच्छी तो हमारे पास कोई बात हो नहीं सकती थी, सही पर है। हमने बोला कि हमको इससे कोई तकलीफ नहीं है, कि हम तो चाह रहे हैं कि कॉलेज भी हो ताकि यहीं रहे। यही बिल्कुल रहेगा। बिल्कुल सही और बात उसका परिणाम आज उनने जो हमारी हेल्प की है उसका आप परिणाम देख ही रहे हैं सही बात। बिल्कुल सही बात कि उनको उसका रिटर्न मिला है, जी। कि उनके स्कूल में इतनी अच्छी टैलेंटेड बच्ची है आज। राइट। तो आपने जो भी अंजलि की एडमिशन की जो जर्नी बताई, उसके पहले सबसे पहले हम धन्यवाद देना चाहते हैं फेथ फाउंडेशन ग्लोबल स्कूल देवास को, जिनके डायरेक्टर्स और प्रिंसिपल्स ने इस समस्या को अपना समझा और इस बच्ची को अपने स्कूल में एडमिशन दिया, जो आज उन्हीं के स्कूल का नाम रोशन कर रही है। बिल्कुल। इसी शो के माध्यम से मैं दूसरे जो स्कूल संचालक हैं उनसे भी एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि कृपया ऐसे बच्चों को कि वो हमारे स्कूल में नहीं रह सकते या नहीं आ सकते, ये न सोचते हुए कि हम उन्हें कैसे फैसिलिटी अच्छे से अच्छा दे सकते हैं ताकि यही बच्चे हमारे स्कूल का नाम रोशन करें, ये वाली धारणा धारण करते हुए इन बच्चों को एडमिशन भी दें और इनके लिए स्पेशल फैसिलिटीज़ भी चालू करें। हमारे व्यूवर्स से मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि
कि हमारे इस शो के माध्यम से अगर वो अंजनी को सपोर्ट या प्रमोट करना चाहते हो तो प्लीज़ हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमसे आप कांटेक्ट करें। डेफिनेटली आपकी हेल्प सही टाइम पर सही इंसान तक हमारे शो के माध्यम से पहुंचा दी जाएगी। तो अब हम अंजनी को बुलाकर दोबारा से उसकी मधुर आवाज़ का आनंद लेंगे। अगेन वार्म वेलकम टू अंजनी। अंजनी, अब नेक्स्ट सवाल मेरा आपसे ये है कि आप अपने आने वाली जिंदगी में कौन सी फील्ड में जाना चाहोगे? कि सिंगिंग फील्ड में ही रहना चाहोगे? मैं सिंगिंग फिल्म में ही रहना चाहूँगी। क्यों? मुझे सिंगिंग बहुत पसंद है। मुझे सिंगिंग बहुत पसंद है। सो क्यूट। तो अंजनी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहती हूँ कि क्या आपका सिंगिंग में कोई गुरु है? आप किसी से सिंगिंग सीखती हैं या आप खुद प्रैक्टिस करती हैं? मैं खुद प्रैक्टिस करती हूँ। तो ये सारे गाने जो आप गाती हैं आप खुद प्रैक्टिस करके गाती हैं? हाँ। अनबिलीवेबल। रियली 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 इट्स टू गुड। तो फिर एक गाना हो जाए। बिल्कुल हो जाए। तो हाँ। अंजनी, एक गाना अब हमारे लिए जिससे आपकी मधुर आवाज से हम ये शाम को संगीतमय बना सके, तो हो जाए? हाँ, हो जाए। वेरी गुड, लेट्स स्टार्ट। तूने और रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मत वाला जिया। तूने और रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मत वाला जिया। बाहों में छुपा के क्या किया, ओरे पिया को। तूने और रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मत वाला जिया। पास बुला के गले से लगा के तूने तो बदल डाली दुनिया। नए हैं नज़ारे, नए हैं इशारे, कहीं ना वो कल वाली दुनिया। पास बुला के गले से लगा के तूने तो बदल डाली दुनिया। नए हैं नज़ारे, नए हैं इशारे, कहीं ना वो कल वाली दुनिया। सपने दिखा के क्या किया, ओरे पिया को। तूने और रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मत वाला जिया। वाओ, इट्स फैंटास्टिक। मालूम है अंजनी, ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है जो तुमने गाया है। थैंक यू वेरी मच। वेलकम मैम। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, एंड आई होप आप सबको अंजनी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा होगा। मैम, मैं विदाउट म्यूजिक के भी गा सकती हूँ। वाओ, विदाउट म्यूजिक भी गा सकती है तो टैलेंट। रियली सुपर टैलेंटेड। तो एक गाना और हो जाए विदाउट म्यूजिक। स्टार्ट अंजनी। दीवारें ऊंची है, गलियां हैं तंग, लंबी डगर है पर हिम्मत है संग। पाँव पे छाले हैं, सांसें बुलंद, लड़ने चली हूँ आजादी की जंग। बेख्वाब आजाद है जीना मुझे, बेख्वाब आजाद है रहना
Too good, outstanding. थैंक यू। Very nice, अंजलि। और जैसे कि इंडिपेंडेंस डे इज अप्रोचिंग वेरी नियर, या तो बिल्कुल ये कंडीशन ऐसी हो रही है कि अब हम पेट्रियोटिक मोड में आ गए हैं। यस, है ना? वी आर वेरी प्राउड ऑफ रियली वी आर प्राउड ऑफ यू एंड आई होप कि भारत की ये बेटी एक दिन जरूर भारत का नाम रोशन करेगी। जय हिंद, जय भारत। मैम थैंक्स आप दोनों का कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, और मैं सबको थैंक्स कहना चाहती हूँ। और आप प्लीज़ विजन स्पार्क टॉक शो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं अंजनी के पेरेंट्स से कहना चाहूँगी कि अंजनी और आप रहते हैं देवास में, और अंजनी आपको एक बहुत तोहफे के रूप में मिली है, यानी कि अंजनी में देवी का वास है। सो अंजनी, यू आर अ वेरी गुड चाइल्ड। थैंक यू मैम। और आज जो आप हमारे शो में आई उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी और आपके पेरेंट्स का भी। अंजनी, आपको हमारे शो में आके कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। थैंक यू। So, Please like, subscribe and comment to our YouTube channel